वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस। सो जैसे कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 3A पूरा आपका ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है। मींस इसमें जो क्वेश्चन है वो सभी आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो है 46 मिनट की, उसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता क्या है, कितने मेथड्स हैं एंड उन मेथड्स के भी अगेन कितने केसेस बन सकते हैं, कितने मेथड्स हैं, वो सब मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है। सो इसलिए फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपका फर्स्ट वीडियो है एंड उस प्लेलिस्ट में ही पूरे चैप्टर के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करेंगे गाइज, हम बोर्ड पे नहीं, ग्राफिकल मेथड को हम लोग यहाँ पर ग्राफ पर सॉल्व करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पे ही आपको इक्वली समझ आएगा एंड इसके डॉट्स किस तरीके से हम मेजर करेंगे वो आपको इस तरीके से ही नजर आएगा। सो ये वाले क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे ना करके किस पे करेंगे गाइज, ग्राफ पे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग जो इसका स्टार्टिंग होता है जहां हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट एक्सिस कैलकुलेट करने होते हैं, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम ग्राफ पर क्या करेंगे, उनके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है 2x + 3y - 4 = 0 एंड 3x - y + 5 = 0 एंड सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मींस ग्राफिकल मेथड यूज करना है एंड इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सो कैसे सॉल्व करना है, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए आपको। कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट होगी देन आप ग्राफ पेपर पर इजीली ड्रॉ कर सकेंगे। सो हम लोग को मालूम है a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है, ये वाली कंडीशन केस 1 आ जाता है, तो यानी कि ये इक्वेशन क्या है, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, यानी इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सो चेक कर लेते हैं 2/3 एंड 3/-1, इट मीन्स दीज आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से दीज इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, राइट। सो आइए इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 3y - 4 = 0। नाउ कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है, x y। नाउ मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में, जिस भी वेरिएबल की कोफिशिएंट वैल्यू ओड होती है हम उसके फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, जिसकी कोफिशिएंट वैल्यू इवन होती है उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि x = -3y + 4, इन दोनों को राइट साइड ले जाएंगे अपॉन 2, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे एंड x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ फ्रेंड्स, y की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देते हैं, तो x = -3 × 1 + 4/2, इट मीन्स 1/2, इट मीन्स 0.5। सो y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई। नाउ हम कुछ और वैल्यू, बड़ी वैल्यू पुट कर देते हैं, y की जगह पर क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, या फिर 3 रख दीजिए, बड़ी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x = -3 × 3 + 4/2, तो 3 3 से 9, -9 + 4/2, इट मीन्स -5/2। इट मीन्स आपकी जो वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई गाइज, यहाँ से आ जाएगा -2.5, यानी कि y की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू -2.5 आ गई आपकी, राइट। नाउ हम क्या करें, अब हम y की वैल्यू कुछ माइनस में रख देते हैं, y = -1 पुट कर देते हैं, तो x = -3 × -1 + 4/2, इट मीन्स +3 हो जाएगा +4/2, सो वी कैन से 7/2, दैट मीन्स 3.5। यानी कि y की वैल्यू -1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3.5 आ गई। नाउ y की वैल्यू अगर हम 0 ही पुट कर दें तो x = -3 × 0 + 4/2, इट मीन्स 4/2, इट मीन्स 2। यानी कि y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाती है। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू, यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स वैल्यू हमारे इक्वेशन के यहाँ से कैलकुलेट हो जाते हैं, राइट। क्लियर है, आपको समझ आ गया गाइज। नाउ सेकेंड इक्वेशन, 3x - y + 5 = 0 के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हमें कोऑर्डिनेट्स वैल्यू तो फाइंड आउट करनी, कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी चॉइस है, लेकिन थोड़ा सा हमें देखना होगा कि वैल्यू थोड़ा हमारे नेगेटिव पॉजिटिव सभी में आनी चाहिए, राइट। एंड बहुत ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि ग्राफ पेपर पर रखने में प्रॉब्लम होती है पुट करने में वैल्यू। नाउ 3x - y + 5 = 0, राइट। सो x y फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी टर्म में लेंगे, y की टर्म में लेंगे, दैट मीन्स y = 3x + 5, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, ओड नंबर है, तो अगर हम x के टर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 3 आ जाएगा, राइट। नाउ
हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि 8। तो x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू 8। अब गाइज आप देख रहे हैं कि हमने 1 ही पुट किया तो y की 8 वैल्यू हो गई। अगर हम 2 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 3 2 6 प्लस 5 यानी कि 11 हो जाएगी। तो ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करते हैं, छोटी वैल्यू की तरफ चलते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5। सो x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू -1 पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू -1 प्लस 5 यानी कि -3 प्लस 5 इट मीन्स 2। तो x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू 2 रख दी। अब x की वैल्यू -3 रख लीजिए, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू -3 प्लस 5 इट मीन्स 3 3 9 प्लस 5 सो वी कैन से -4। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू -3 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -4 आ गई, राइट। तो हमने यहाँ पे थोड़ा बड़ी वैल्यू पुट की तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से -4 आ गई। तो 4 कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट हो गए। गाइज यही हमें करना है, सिर्फ थोड़ा सा आपको चेक करना है। जैसे हमने देखा 1 की वैल्यू पुट करने पर 8 आ रही है, तो 2 पुट करेंगे तो 11 हो जाएगी, तो ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। ये भी सभी हमारी छोटी वैल्यूज़ ही हैं, तो यहाँ पर भी हम छोटी वैल्यूज़ लेंगे, इसलिए हम 0 -1 -3 -2 -4 इस टाइप की नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर लेंगे, छोटी वैल्यूज़। सो क्लियर है ना, फंडा समझ आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ अब हम ये पूरे कोऑर्डिनेट्स वैल्यू x, y की फॉर्म में होता है ना कोऑर्डिनेट्स वैल्यू, यानी कि पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, राइट। इस टाइप से ये आपके 4 कोऑर्डिनेट्स एंड ये आपके 4 कोऑर्डिनेट्स हम लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे एंड जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी लाइन, दैट इज योर मेन पॉइंट, दैट इज योर सॉल्यूशन, राइट। सो आइए ग्राफ पेपर से देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स हम लोग अब ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। ये आपको क्या दिया है, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू हमने दोनों इक्वेशन की यहाँ पर नोट कर ली है x और y की फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। सो इसे x डैश o एंड ये क्या होता है गाइज, हमारा x होता है, ये y o एंड ये नीचे क्या होता है हमारा y डैश होता है। o के लेफ्ट साइड में यहाँ वैल्यूज़ माइनस में होती हैं, x एक्सिस पर -1, ये आपको डार्क लाइन नज़र आ रही है ना, ये हमारा क्या होता है 1 यूनिट का हमने ये बॉक्स मान लिया। तो ये पूरी बीच में कितने लाइन्स होती हैं, सब 10 लाइन्स होती हैं, यानी कि 1 यूनिट का बॉक्स हो गया। नाउ -4 -5 हाईएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 है, तो हम 8 तक ले लेते हैं, -6 -7 एंड -8 सेम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 गाइज, ये आपका 5 6 7 एंड ये आपका 8 सेम। अब सही से लिखना है, नहीं तो अदरवाइज मिस्टेक हो जाती है पॉइंट को डिनोट करने में। आपको 5 6 7 एंड ये आपका 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8 ये तो हमने डिनोट कर लिए। अब पॉइंट्स को यहाँ पर पुट करते हैं। सो x एक्सिस पर 0.5, सो y एक्सिस पर 1, ये रहा आपका एक पॉइंट। x एक्सिस पर -2.5, सो y एक्सिस पर आपका 3, ये रहा आपका एक पॉइंट। x एक्सिस पर 3 गाइज x एक्सिस पर -2.5 था, ठीक है, तो हम माइनस की डायरेक्शन में जा रहे थे क्योंकि, तो x एक्सिस पर -2.5, सो y एक्सिस पर हमारा 3, दैट मीन्स यहाँ पर आपका पॉइंट हुआ, राइट। x एक्सिस पर अब 3.5 ये रहा आपका, तो -1 y एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पर हमारा पॉइंट। x एक्सिस पर हम 2 लेंगे तो y एक्सिस पर हमारा 0 होगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे 4 के 4 पॉइंट्स की आ गए। अब हम इन चारों पॉइंट को क्या कर लेते हैं, मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, ये सेकंड पॉइंट ये लीजिए, और ये थर्ड पॉइंट ये लीजिए, ये 4 पॉइंट ये लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट एंड ये हमारा थर्ड पॉइंट एंड ये हमारा फोर्थ पॉइंट। सो गाइस इस तरीके से हम लोग अब लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे अपनी। नाउ 4 पॉइंट्स हमने क्या कर लिए, मिला लिया अपने, ठीक है। सो दिस इज़ योर लाइन 2x + 3y - 4, 2x + 3y - 4 = 0। नाउ सेकेंड इक्वेशन के हम कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे 1, 8, इट मीन्स x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 8, राइट।
नाउ एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 8, नाउ एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर 5। नाउ हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर 5 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 5 हमारा ये सेकंड पॉइंट हो गया। नाउ एक्स एक्सिस पर -1, सो वाई एक्सिस पर हमारा 2 ये हो गया। एक्स एक्सिस पर -3 एंड वाई एक्सिस पर हमारा -4, सो हम नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पॉइंट हो गया। सो हमने देखा हमारे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स क्या क्या हो गए गाइस। एक तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, सेकंड फर्स्ट पॉइंट 1,8 हमारा ये हो गया, सेकंड 0,5 हमारा ये कोऑर्डिनेट वैल्यू हो गया, फिर -1,2 हमारा ये पॉइंट हो गया एंड थर्ड हमारा ये हो गया। अब हम इन चारों पॉइंट्स को ज़रा मिला लेते हैं और लाइन जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ नाउ एंड नाउ, राइट। सो इस तरीके से लाइन अच्छे से ड्रॉ हो जाती है गाइस। नाउ ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी, ठीक है। सो क्लियर है आपको इतना। नाउ इस तरीके से हमने अपने लाइन को ड्रॉ कर लिया। सो दिस इज 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ ये पॉइंट्स हमारा क्या हुआ, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 0,5, 1,8, -1,2, -3, -4, राइट। सो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स वैल्यू हो गए। सो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी लाइन ड्रॉ कर ली एंड इनकी वैल्यूज़ हमने पुट भी कर दी, -3,4 एंड हमारा ये था हमारा -1,2 एंड ये 0,1 एंड 1,8। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आया गाइस, दिस इज़ योर इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट, इंटरसेक्शन पॉइंट। सो इसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ क्या हैं, -1,2, इट मीन्स x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर 2 आ जाता है, राइट। सो हमारे फाइनल पॉइंट्स आ गए, x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 2। सो समझ आ गया ना गाइस। तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए इसमें मुझे समझ आ गया। एंड इस तरीके से आपको अपनी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने सभी क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए हैं एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल पर नया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके Z बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।